में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में ऐतिहासिक दिन, जबकि एक नया रिकॉर्ड हिट और उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली, खासतौर से सेकंड हाफ में, जबकि भारतीय बाजारों में बिकवाली गहराई और दिन के निचले स्तरों पर ही बंद हुई। प्रेशर रहा बैंक्स की तरफ से, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा और उसके अलावा दबाव मेजरली जो आया वो रियल एस्टेट ऑटो स्पेस की तरफ से भी आता दिखाई पड़ा। कुछ सपोर्ट रहा ऑयल एंड गैस में या फिर कुछ सपोर्ट रहा पीएसयू बैंक्स में, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर देखने को मिला, लेकिन अदरवाइज मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन रहा, खास तौर से तब जबकि एक बड़ी तेजी सीरीज के दौरान भारतीय बाजार दिखा चुके हैं, स्पेशली मिड कैप जो कि डबल डिजिट से ज्यादा ग्रोथ दिखा चुके हैं। निफ्टी 11-12% इस सीरीज के अंदर चल चुका और उसके बाद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए आज के बाजार पे या फिर कल के लिए आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। हमारे साथ आज के जानकार गौरांग शाह मौजूद भी हैं। गौरांग, एक लंबे अंतराल के बाद आपसे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। क्या रुख रखते हैं आप मार्केट्स को लेकर, खासतौर से एक बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, आपका व्यू क्या है? जी हाँ सुमित, शुक्रिया और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। और एक समय बाद हम आपके साथ शो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करते हुए। तो जहाँ तक बाजार का सवाल है, तो निरंतर हम पिछले दिवाली से पहले अगर आप देखने जाएं, ये जो नया साल गुजराती युग में बैठता है 2077, उससे पहले, दिवाली से पहले, नए साल के पहले तेज़ी की शुरुआत हुई थी और उसके पश्चात हमने देखा निरंतर हम एक नया स्तर ऊपर की तरफ बनाते गए और लाजमी था कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आए, क्योंकि बाजार के दो पहलू होता है, एक है उतार, दूसरा है चढ़ाव। तो आज अगर आप देखने जाए तो पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे सुमित, तो आपको शायद 600 या 700 पॉइंट की गिरावट जो हमने सेंसेक्स में आज देखी, या फिर करीबन 200 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी पे देखी, वो आपको पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप प्रतिशत हिसाब से जाए तो मात्र 1.5% की गिरावट आई है। और एक्सपेनो की एक्सपायरी भी है कल, इसको लेते हुए मेरे ख्याल से जो उठापटक कल के दिन भी जो होगी वो काफ़ी हावी हो सकती है, खास करके जो दूसरा चरण का बाजार होगा वहाँ पर आपको शायद उठापटक हावी होती हुई दिखाई देगी। और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से सोमवार को छुट्टी है, एक छोटा सा हफ्ता होगा, तो एक मामूली सा करेक्शन है, मैं तो ये लेकर के मानता हूँ, और ये करेक्शन आना ज़रूरी था। लेकिन गिरावट पर खरीदारी बनती है और हम ये नहीं कहते कि एक तरफा बाजार हमेशा किसी भी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक बुनियाद बना करके हम फिर से ऊपर जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। तो गिरावट पर खरीदारी की राय होगी सुमित। तो कोई भी गिरावट मिले और आप खरीदारी करें, ऐसी रणनीति आपको गौरांग बता रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं आनंद गुजरात से, सचिन जी मौजूद हैं। सचिन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ, मैंने वेल्सपन कॉर्पोरेशन 170 शेयर लिए हैं 132 प्राइस से। ओके, तो आगे क्या टाइम क्या रखते हैं इसके अंदर, क्या फ्रेम है आपका, टाइम फ्रेम? 1 साल तक रख सकते हैं। 1 साल तक रख सकते हैं। ओके गौरांग, वेल्सपन कॉप को लेकर सवाल है। 115 रुपए का मौजूदा स्तर है, 130-132 पे खरीदारी है, 16-17 रुपए का घाटा है, नजरिया साल भर का है, क्या किया जाए? आज तो डिहाई पे बंद हुआ है। तो पहले तो मेरे ख्याल से बने रहें सुमित, लेकिन जो ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहाँ पर मैं इनको राय दूंगा, अगर साल भर का नजरिया है तो और एक अलग क्षेत्र को आप देख सकते हैं। खास करके आज जिस तरीके से करेक्शन हमने निजी क्षेत्र के बैंक्स में आते हुए देखा है, और वहाँ पर मुझे लग रहा है सुमित, अगर 1 साल के नज़रिए से ये निवेश करना चाहते हैं तो ऊपर के तरफ जो इनको दायरा मिलता है वेल्सपन कॉर्प में, वहाँ से निकल करके ICICI बैंक में अगर ये परिवर्तन करते हैं तो यहाँ से बेहतर मुनाफा आपको वहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो आप वैसे तो बने रहे, लेकिन सचिन जी कोई भी तेजी मिले और आपको प्रॉफिट आए, रीजनेबल लॉस हो, तो आप वहां से निकल कर ICICI बैंक में स्विच कर जाए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। नलिन हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। नलिन जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित जी, नमस्कार। नमस्कार नलिन जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने लास्ट वीक LIC हाउसिंग लिया 333 पर शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, और इसके साथ सर एक BPCL पे भी यदि आप बता दें 392 पे ले रखे हैं। दोनों के लिए आपका नजरिया छोटी अवधि का है? जी। ओके गौरांग, एक LIC हाउसिंग फाइनेंस 300 शेयर 333 के दाम पर 322 का स्तर है, करीब 10-12 रुपए का लॉस है। और दूसरा BPCL, यहाँ पर भी इनकी खरीदारी छोटी अवधि के लिए ही है। BPCL वैसे भी बहुत ज्यादा बिकवाली दिखा चुका और आज PSU में कुछ हद तक सपोर्ट भी था बाइंग का। इन दोनों पर आप क्या राय रखते हैं?
मेरे ख्याल से कल किसी ने भी खरीदारी करी होगी छोटी मध्यम या लंबी अवधि के लिए सभी को नुकसान हुआ रहेगा जिस तरीके से बाजार में करेक्शन आया सुमित। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था प्रोग्राम के शुरुआत में और मैंने जो टिप्पणियां करी कि आज और कल शायद उठापटक हावी हो सकती है जिस तरीके से हमने तेजी पिछले कुछ दिनों में देखी है। लेकिन अगर आप हफ्ते भर 10 दिन या फिर उससे भी थोड़ा बहुत छोटी अवधि का समय बना करके चलते तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में बाजार रिकवर होगा। तो फिलहाल तो बने रहें, लेकिन एक मेरी राय छोटी या मध्यम अवधि के जो कारोबार करते हैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये भी होगी कि आप अपना जोखिम जो है वो ध्यान में रख करके बाजार में सौदा करें छोटी या मध्यम अवधि के लिए। और जैसे ही आपका रिस्क कैपिटल ट्रिगर हो जाता है आपको जो भी परिस्थिति है उसमें से निकलने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल LIC हाउसिंग और BPCL में दोनों में बने रह सकते हैं। तो आप बने रह सकते हैं फिलहाल तो, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत क्लोज रखिएगा। मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। BPCL में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ LIC में एक बार को शायद थोड़ी सी ऊपरी स्तर में मुनाफा वसूली भी हो, तो आप ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। रुपेश का एक सवाल आया है फेसबुक पर। सवाल है HDFC लाइफ पर 650 के दाम पर इनकी खरीदारी है और SBI लाइफ पर 820 के दाम पर खरीदारी है। गौरांग, मेरी याददाश्त जितनी कहती है कि आपने शायद दिवाली पर HDFC लाइफ को एक पिक के तौर पे दिया था कि ये स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करें, लोअर लेवल पे खरीदारी करें, लंबी अवधि के लिए रखें, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब क्या करें, इन्होंने खरीदारी कर रखी है, मुनाफा भी अच्छा खासा है, आगे क्या रणनीति रखी जाए? आपकी याददाश्त की पहले तो दाद देनी पड़ेगी हमें। और जीवन बीमा से जुड़ी हुई तीनों ही कंपनियां सुमित, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये IPO के समय भी हमने सब्सक्राइब की नसीहत दी थी, कवायद दी थी, राय दी थी लंबी अवधि के लिए। और तत्पश्चात भी जब नतीजे आए अलग अलग तिमाही के, अलग अलग वित्तीय साल के, तब भी हमने यही राय जताई थी। और दिवाली पर आप सही जिक्र कर रहे हैं, हमने एक दिवाली पिक के रूप में इसको उतारा था HDFC लाइफ को। अगर जल्दबाजी नहीं है, समय है इनके पास और थोड़ा बहुत जोखिम उतार चढ़ाव के बाजार में ये रखते हैं, तो मैं इनको निश्चिंत होकर के बने रहने की राय दूंगा, पहली बात तो। और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है सुमित, तो ये और भी जोड़ सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर रणनीति यही होगी, या तो आप बने रहें, कोई भी गिरावट मिले आप खरीदारी करें। अगर आप हर महीने के तौर पे SIP के फॉर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प है, आप उस लिहाज से भी देख सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेस पे गौरांग ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिया है, लंबी अवधि से, लंबे समय से लंबी अवधि के लिए ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। राहुल ने हमारे साथ मौजूद है जलगांव से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? सर ICICI बैंक के 498 का बाइंग। ओके, और क्या क्वांटिटी आपके पास? अराउंड 800। आप टाइम दे सकते हैं अभी भी? और हेलो, हाँ, आप छोटी अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए आपने लिया है? फॉर अराउंड नेक्स्ट 15 डेज में क्या सर लेवल्स? ओके, राहुल जी कुछ देर पहले गौरांग ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है ICICI बैंक में, लेकिन उनका नजरिया लंबी अवधि के लिए था। खैर गौरांग, इनका व्यू इतना लंबा नहीं है, 800 शेयर है, क्या किया जाए? अभी तो ये ऑलमोस्ट 20 रुपए के आसपास घाटा इन्हें हो रहा है, क्या करें ICICI बैंक में? तो मेरे ख्याल से 460-65 के आसपास पहले तो आप अपना एक स्टॉप लॉस बना करके रखें, अगर आपके पास ज़्यादा समय देने के लिए नहीं है तो। और अगर आप थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये 15-20 दिन से अगर आप महीने, 1.5 महीने का भी नजरिया रखते हैं, तो मेरे ख्याल से 545, 550 तक पहुंचने में ICICI बैंक को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। बाजार ऊपर था, अब करेक्शन आया है, इसमें सभी तरह के, सभी क्षेत्र के शेयर जो होते हैं उसमें करेक्शन की चपेट में आता है। लेकिन आप मायूस मत होइए, आपका निवेश एक अच्छी निजी क्षेत्र की बैंक्स में है। और जैसे मैं प्रोग्राम के शुरुआत में और सुमित ने अभी कहा, मैंने पहले जो निवेशक थे उनको परिवर्तन के रूप में ICICI बैंक में निवेश करने को भी कहा है। जी, तो आप स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, नजरिया बढ़ा सकते हैं तो आप बने रहें, वरना आप स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सुनील राणा का एक सवाल आया है नेटको फार्मा को लेकर। करीब 928 रुपए के दाम पर 150 शेयर है। गौरांग, नेटको फार्मा क्या किया जाए इस शेयर में कि इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है, अभी ये 30-31 रुपए के आसपास घाटा इन्हें हो रहा है पर पोजीशन, पर शेयर पे, क्या किया जाए इसमें? तौर पर अगर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं तो इस फार्मा कंपनी को लेकर के कोई बड़ा संकट US FDA फॉर्म 483 या फिर एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट या फिर प्रोडक्ट रिकॉल से आता हुआ नहीं दिखा है। दूसरी बात, जब कभी भी बाजार थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आता है तो 2-3 क्षेत्र है जो बाजार के विपरीत चाल चलता है। एक है फार्मा, दूसरा है IT।
और तीसरा है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो फिलहाल बने रहें। अगर निवेश लायक पूंजी और थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे कल एक्सपायरी को लेकर के आपको देखने मिलते हैं तो थोड़ा बहुत और जोड़े 945 950 तक के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं। तो 945 950 तक के टारगेट्स आप देखेंगे, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आपको मिले तो आप इसमें फर्दर खरीदारी भी कर सकते हैं। कमल हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। कमल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार कमल जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी, मेरे सर दो सवाल है। एक तो मैंने महिंद्रा ईपीसी लिया हुआ है 167 पे, ओके, और वो अभी आजकल 145 पे है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या फिर एवरेज करूं या अभी लॉस बुक करके निकल जाऊं? टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप कमल जी इसमें? मैं रख सकता हूं जी 2-3 महीने 4 महीने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके ओके। गौरांग, इनका सवाल महिंद्रा ईपीसी पर है। करीब करीब 22 रुपए पर शेयर घाटा है। कंपनी ग्रुप अच्छा है, कंपनी भी इरिगेशन में, ड्रिप बिजनेस में इकलौती कंपनी बची है जैन के बाद। क्या करना चाहिए? अगर ये टाइम फ्रेम दे सकते हैं तो और खरीदारी करें, बने रहें, क्या करें? तो कमल जी, पहले तो आप समय दे सकते हैं तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, तो समय दीजिए। और कंपनी जैसे अभी सुमित भी जिक्र कर रहे थे, मैनेजमेंट काफी काबिल है और जिस तरीके से सरकार भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, मेरे ख्याल से ये कंपनी है जो ड्रिप माइक्रो ड्रिप इरिगेशन से ताल्लुक रखती है और इस क्षेत्र में अच्छा खासा काम भी कर रही है। 140 या 135 के आसपास गिरावट में अगर आपको और खरीदारी का मौका मिलता है तो आप अपना निवेश और बढ़ाएं। जी, तो आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करिए कमल जी, और साथ साथ नीचे अगर आपको मिले तो आप थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं स्टैगर वे में, और उसके अलावा आप समय दीजिए, आपको प्रॉफिट भी यहाँ जरूर आएगा। एक सवाल हमारे साथ पूछने के लिए मुकेश मौजूद हैं बड़ौदा से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? सर ऐसा है, मैं एसबीआई लिए है 258 पे बिफोर लॉकडाउन। ओके। और अभी इसमें थोड़ा करंट है, 250 के बाद रिफ्रेश हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं क्या करूं, बना रहा हूं या लॉस बुक कर दूं? आपका पेशेंस है जो आप इतने समय तक बने रहे इतनी गिरावट को देखकर भी। गौरांग 258 पे खरीदारी है, लेकिन ये हाल वाली नहीं है, पहले वाली खरीदारी है जो पूरा सर्कल कर कर अब उस लेवल के आसपास पहुंची है। अभी भी ये बने रहें या निकल जाएं, क्या करें? मुझे ताज्जुब हो रहा है सुमित, मुकेश भाई ने ये 150 भी गया था मेरे ख्याल से, ये लॉकडाउन 160 के आसपास। तो एक अच्छा मौका था मुकेश भाई के पास और खरीदारी करने के लिए, लेकिन खैर वो मौका चूक गए तो निराश मत होइए। हाल ही के जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे उसके पश्चात हमने जो हमारा लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पहले जो करीबन 235-245 का था उसको बढ़ा करके हमने 285-300 के आसपास किया है। तो मुकेश भाई, अगर आपको फिर से मौका मिलता है और स्टॉक में गिरावट आती है, आज मेरे ख्याल से 240-45 के आसपास बंद हुआ है छोटी मोटी गिरावट को लेकर के, लेकिन ये 230 और 220 के आसपास अगर आपको खरीदारी करनी मिलती है तो दोबारा ऐसा मौका मत गवाइएगा, अपनी खरीदारी बनाए रखें और जोड़ें। जी, तो आपको राय दी गई है, अगर दोबारा आपको मौका मिले तो आप उसका इस्तेमाल करें और लोअर लेवल पर जरूर खरीदारी करें। गौरांग, एक सवाल आया है वेद खरे साहब का पावर ग्रिड को लेकर। करीब 500 शेयर हैं, 125 रुपए के दाम पर खरीदारी है और ये 5 साल से होल्ड कर रहे हैं। आज जाके पावर ग्रिड में कुछ स्टीम दोबारा लौटी है, ये बढ़ेगी, इनकी पोजीशंस में इनको प्रॉफिट आएंगे या क्या रणनीति रखें हैं? ये पावर ग्रिड और आरईसी, ये दोनों कंपनियां ऐसी है सुमित जो ज्यादातर ऊर्जा वितरीकरण से ताल्लुक रखती हैं, और कृषि क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी जितने बड़े परिवर्तन सरकार ने किए हैं उसके फलस्वरूप मुझे लग रहा है कि एसईबी यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वित्तीय हालत में बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन होगा। और ये कंपनियां ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क से ये कंपनी ताल्लुक रखती है। हमारा लक्ष्य मेरे ख्याल से 3 या 6 महीने की अगर आप बात करें तो करीबन 220-225 का है, और अगर आप समय दे सकते हैं तो इससे ऊपर भी जा सकता है, तो बने रहें आप। पेशेंस रखा है, लेकिन प्रॉफिट उस रीजनेबल हिसाब से नहीं हुए जिस हिसाब से आपको होने चाहिए थे। 125 पे खरीदारी, 195 पे शेयर खड़ा है, 70 रुपए सिर्फ 5 साल में चला है। आप बने रहें, अभी भी पोटेंशियल है इसमें, चल सकता है। गौरांग की ऐसी राय है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट जिम्मेदारी निभाएं। एक निवेशक के लिए यह जानना जरूरी है कि समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करना जरूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो गौरांग, सबसे क्रूशियल पार्ट यही होता है कि पोजीशन उठा ली, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, कॉल्स आ गई, उसके बाद पेनल्टी लग रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अनुशासन अनुशासन अनुशासन।
डिसिप्लिन 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 सुमित, ये एक चीज है जो मेरे ख्याल से हर एक छोटे बड़े या मध्यम वर्ग के जो निवेशक हैं और किसी भी तरह का आप कामकाज करते हो शेयर बाजार में, छोटे मध्यम अवधि, इंट्राडे, बीटीएसटी, एसटीबीटी, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी तरीके का काम करते हो, अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और अगर आपको जुर्माना नहीं भर पाए तो उसका हर्जाना भी जो है भरना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक राय देता हूं कि आपकी अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आप अगर सक्षम रूप से काम करते हैं, अनुशासन को ध्यान रख में काम करते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आप निवेश करते हैं, जानकारी लेकर के, और समय अनुसार आप अपना जो नुकसान भुगतने की ताकत है उस हिसाब से चलते हैं, तो आपको बाजार कभी निराश नहीं करेगा और ना ही आपको कोई ऐसी अड़चन का सामना करना पड़ेगा। तो आप डिसिप्लिन को सबसे पहली प्रायोरिटी रखकर फिर मार्केट में एंटर करें, वो आपके लिए हमेशा घाटे का सौदा नहीं रहेगा, मुनाफे का सौदा रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। गौरांग मौजूद है हमारे साथ, हम आगे बातचीत करते रहेंगे, उनसे कुछ और सवालों के जवाब भी लेंगे ब्रेक के बाद। बाजार हमारे साथ आज के जानकार गौरांग शाह मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। विपिन अग्रवाल हमारे अगले दर्शक हैं जो कि कोटा से हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अग्रवाल साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टाटा पावर के 1000 शेयर है, 62 का प्राइस है। ओके। वो लगभग 1-1.5 महीने से मेरे पास है सर जी। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? अभी लगभग 1 महीने के हिसाब से आगे मेरा और व्यू है। ओके गौरांग, टाटा पावर खरीद के आसपास ही घूम रहा है, ये 1000 शेयर हैं 62 रुपए के दाम पर। अभी ये बने रहे, निकल जाए? आज गिरते बाजार में 2-2.5% ऊपर बंद हुआ है, क्या अभी बने रहे? बहुत ज्यादा इनका बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। महीने भर के हिसाब से मेरे ख्याल से सुमित, अगर इनको करीबन 68 या 70 के आसपास जाता हुआ दिखता है तो मैं इनको यही राय दूंगा कि ज़्यादा उम्मीद न रखें और जो भी मुनाफा आता है वो समेट करके निकल जाए। हालांकि आज मजबूत था, कल मेरे ख्याल से देखना होगा कि किस तरीके का यहाँ पर रुझान है टाटा पावर के शेयर के ऊपर, क्योंकि कल एक्सपायरी और वोलेटिलिटी उठापटक काफ़ी हावी हो सकती है। लेकिन अगर छोटी अवधि का ही नजरिया है तो जो भी मुनाफा ऊपर की तरफ मिले वो समेट करके निकल जाए, और अगर आपको अपना जोखिम सुरक्षित रखना है तो फिर 58 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी बना करके चलिए। ओके तो 58 का एक स्टॉप लॉस, और कोई भी तेजी मिले तो आप निकल जाएं, ये आपको एक राय गौरांग की तरफ से आई है। एक और सवाल लेते हैं। अंकित आनंद ने सवाल पूछा है, इनके पास अलंबिक लिमिटेड के शेयर हैं करीब 500 शेयर 108 रुपए के दाम पर, और अशोक लेलैंड के शेयर हैं 93 रुपए के दाम पर। गौरांग, ये दोनों वही शेयर है जहां पर तेजी अच्छी खासी देखी गई है, लेकिन ये थोड़े अपर एंड पे दोनों में एंटर करके गए हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? समय की अगर पाबंदी नहीं है तो मेरे ख्याल से इनको मैं करूंगा कि अपना समय सीमा थोड़ा बहुत बढ़ा ले। आपने सही जिक्र किया, दोनों ही बुनियादी तौर पर काफी सक्षम कंपनियां हैं और हमारी लंबी अवधि के लिए दोनों ही कंपनियों में खरीदारी की राय है। अलंबिक फार्मा में अगर ये चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा 1000 के ऊपर 1040-50 के आसपास समेट ले, और बाकी जो अन्य शेयर है उसमें बने रहने की राय होगी। खाली एक ही है कि अगर वोलेटिलिटी बाजार में आती है सुमित, तो सभी क्षेत्र मेरे ख्याल से धराशायी हो सकते हैं थोड़े समय तक। एक सवाल आईडीबीआई बैंक पर भी आया है, करीब 200 शेयर हैं और 42 रुपए के दाम पर खरीदारी है, छोटी अवधि के लिए खरीदारी की गई है आईडीबीआई बैंक में। आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायर वक्त उसमें होते नहीं, न्यूज फ्लो आते हैं और न्यूज फ्लो के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है, अब क्या करना चाहिए? जी हाँ, और सरकार की खबरों से ये ज्यादा चलता है मेरे ख्याल से विनिवेश को लेकर के। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये चाहे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करे, और अगर छोटी ही एक बैंक अगर मैं इनको बता सकूं, अगर इनको परिवर्तन करना है तो आईडीबीआई बैंक में से निकल के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप चाहे तो परिवर्तन कर लें। तो आप आईडीबीआई बैंक से निकल जाएं, इसी डिनोमिनेशन में आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। सौरभ गुप्ता का एक सवाल आया है, करीब 1000 शेयर हैं जिंदल 100 के 68 रुपए के दाम पर। गौरांग, ये भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ही है, जैसे जैसे न्यूज फ्लो आता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए इन्हें? करीब 1000 शेयर हैं और 68 रुपए के दाम पर खरीदारी है। जी हाँ सुमित, और आज जो उबलता हुआ कच्चे तेल के दाम हमने देखे, और शायद ये उबलते हुए कच्चे तेल के दाम जो हैं वो शायद और थोड़े बहुत ऊपर जा सकता है। उस परिस्थिति में जो भी रिलेटेड क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें आप शायद ऊपर की तरफ के इजाफे दे सकते हैं। तो फिलहाल बने रहें, लेकिन 75 के आसपास अगर जाता हुआ दिखे या उसके इर्द गिर्द आता हुआ दिखे तो मुनाफा समझिए।
चलिए, तो अभी तो तेजी का कोई भी रुख मिलता है, आपको मुनाफा होता है तो आप जिंदल सॉ से निकल सकते हैं, आपको राय दी गई है। अक्षर हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। अक्षर जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार अक्षर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एलिमिक फार्मा के 75 शेयर हैं 693 पे। ओके, अभी और BASF के 35 शेयर हैं 1025 पर। चलिए गौरांग, अभी आप बात कर भी रहे थे एलिमिक फार्मा में और इनको मुनाफा भी है करीब करीब 300 रुपये पर शेयर का। ये मुनाफा समेट लें या फिर बने रहें, पहली चीज़। दूसरा, BASF 1040 के दाम पे खरीदारी है, 35 शेयर है, थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन मुनाफा यहाँ पर भी इन्हें अच्छा खासा है। क्या करें, दोनों में मुनाफा लेकर निकल जाए या बने रहें? देखिए, अगर जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो मुनाफा समेट ले, अन्यथा और एक मैं राय दे सकता हूँ कि ये चाहे तो 50% 50% जो भी क्वांटिटी इनके पास है दोनों ही शेयर में, तो मुनाफा समेट ले। जिनके इनके बाकी के शेयर जो शेयर्स बचेंगे इनके पास समेत, उनका जो खरीद का दाम है वो बहुत नीचे आकर के खड़ा हो जाएगा और ये काफी सुरक्षित हो जाएगा। जी, तो अक्षर जी आप एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को निकालने की कोशिश करें। अगर कॉस्ट आपकी निकल आती है अपने प्रॉफिट से, तो आपके पास जो शेयर होंगे वो मुफ्त के होंगे, तो आप उनके साथ बने भी रह सकते हैं, ये एक विकल्प है। दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटी है और समय देने की तो आप बने रह सकते हैं, और कैपेसिटी है इन्हीं दाम के आसपास दोबारा लेने की तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज दोनों अच्छी हैं, कंपनीज के फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कल का दिन अहम है क्योंकि कल है एक्सपायरी और थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहने वाला है, तो आप ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।